महाकुंभ को एकता का महायज्ञ बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि भारत को अपनी विरासत पर गर्व है और वो नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने प्रयागराज महाकुंभ की सफलता की सराहना करते हुए कहा कि ये सफल आयोजन नीति विशेषज्ञों के लिए अध्ययन का विषय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के युवाओं का इस तरह महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए आगे आना एक बहुत बड़ा संदेश है। उन्होंने कहा कि इस महाकुंभ में कुछ ऐसा हुआ है जो बीते कुछ दशकों में पहले कभी नहीं हुआ, जो आने वाली कई शताब्दियों की एक नींव रख गया है। श्री मोदी के शब्दों में प्रयागराज में जितनी कल्पना की गई थी उससे कहीं अधिक संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचे और अमेरिका की आबादी के करीब 2 गुने लोगों ने एकता के महाकुंभ में हिस्सा लिया और डुबकी लगाई। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक क्षेत्र में शोध करने वाले लोग करोड़ों भारतवासियों के इस उत्साह पर अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि अपनी विरासत पर गौरव करने वाला भारत अब एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का ये चिरस्मरणीय दृश्य करोड़ों देशवासियों में आत्मविश्वास का साक्षात्कार का महापर्व बन गया। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ 2025 के सफल समापन का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को दिया और इस भव्य धार्मिक समागम को एकता, समानता और सद्भाव का महायज्ञ बताया। महाकुंभ के बारे में प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया पोस्ट का हवाला देते हुए सीएम योगी ने पीएम मोदी के मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ये आपके यशस्वी मार्गदर्शन का ही सुफल है कि एकता, समता, समरसता का महायज्ञ महाकुंभ 2025 प्रयागराज भव्यता, दिव्यता के साथ सुरक्षा, स्वच्छता, सुव्यवस्था के नवीन मानक गढ़कर आज संपन्न हो गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों डिप्टी सीएम के साथ आज सुबह प्रयागराज पहुंचे। महाकुंभ के समापन पर मुख्यमंत्री ने पहले अरैल घाट पर झाड़ू लगाई, फिर गंगा नदी से कचरा निकाला और गंगा का पूजन भी किया। समापन कार्यक्रम में योगी ने स्वच्छता कर्म योगियों के साथ जमीन पर बैठकर खाना खाया। मुख्यमंत्री योगी ने महाकुंभ से जुड़े स्वच्छता कर्म योगियों को 10,000 बोनस का ऐलान भी किया। कहा, जिन स्वच्छता कर्म योगियों को 8 से 11,000 रुपए महीने के मिलते थे, इसे अप्रैल से बढ़ाकर 16,000 करेंगे। वहीं प्रयागराज पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज कहा कि महाकुंभ के लिए 16,000 से अधिक ट्रेनें चलाई गई। प्रयागराज जंक्शन पर संवाददाताओं से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रयागराज से लगभग 4 करोड़ 50 लाख लोगों ने ट्रेनों के माध्यम से यात्रा की। श्री वैष्णव ने कहा कि महाकुंभ के लिए 21 से अधिक फ्लाईओवर्स और अंडरपास बनाए गए। उन्होंने कहा कि इस महाआयोजन में सभी विभागों का पूरा सहयोग रहा। समरसता का हमारे भारत में, हमारी सभ्यता में एकता का संदेश है। इसमें मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। उनके नेतृत्व में इतना जबरदस्त आयोजन हुआ। सबके सहयोग से रेलवे ने सबका एक साथ मिलकर एक बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन के साथ काम हुआ और उस क्लोज कोऑर्डिनेशन के कारण जहां हमने 13,000 ट्रेन की प्लानिंग की थी, 16,000 से ज़्यादा ट्रेन, 16,000 से ज़्यादा ट्रेन चलाई। करीब 4.5 से 5 करोड़ के आसपास श्रद्धालुओं को लेके इसमें संगम में और महाकुंभ के दर्शन के लिए ला पाए। क्लोज कोऑर्डिनेशन रहा राज्य की पुलिस के साथ, आरपीएफ का, जीआरपी का और जो रैपिड एक्शन फोर्स वगैरह जो लगी, सबका क्लोज कोऑर्डिनेशन रहा। एक भी लोग को फेल नहीं हुआ।